Good morning, students. Welcome back. I am here with you. Another solution of lesson 2 of 10th class. The name of the chapter is The Thief's Story, written by Ruskin Bond. चलिए करते हैं तो आज की अपनी क्लास को स्टार्ट और उम्मीद करेंगे कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी. Today's first question is that Who does I refer to in this story? इस कहानी में जो आई है वो किसके लिए आया है, आई किसके लिए यूज हुआ है. आंसर, इन दिस स्टोरी, इस कहानी में आई रेफर्स टू द थीफ, उस चोर की तरफ संकेत करता है, चोर के बारे में बताता है. नेम ऑफ द चोर क्या था, नेम ऑफ द थीफ क्या था, हरी सिंह. द थीफ मीन्स यहाँ पे हरी सिंह के बारे में आई स्टैंड है. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ ही ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, वो किस चीज़ में वो सबसे ज़्यादा सफलता हासिल करता था. एक साफ सुथरी सफलता हासिल करता था, कभी भी वो उसमें असफल नहीं होता था. ऐसा क्या कार्य करता था वो. आंसर, ही इज़ ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग एंड रोबिंग पीपल. चोरी करना और लोगों को लूटना, ये उसका सक्सेसफुल हैंड था. एट स्टीलिंग एंड रोबिंग पीपल, चोरी करना और लोगों को लूटना, ये उस हरी सिंह का कार्य था और वो उसमें प्राय हमेशा सक्सेस हो जाता था. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क. हरी सिंह को क्या मिला जब उसने अनिल के लिए कार्य किया. कार्य के बदले में अनिल ने उसको क्या दिया. मीन्स वो जब रेडी हो गया अनिल के लिए कार्य करने के लिए हरी सिंह, तो अनिल उसको बदले में क्या देता है. वैन हरी आस्क अनिल, जब हरी पूछता है अनिल से, इफ़ ही कुड वर्क फॉर हिम, क्या वो उसके लिए कार्य कर सकता था, उसके लिए काम कर सकता था. अनिल रिप्लाइज दैट, अनिल ने रिप्लाइज किया, जवाब दिया, दैट ही कुड नॉट पे हिम, वो उसको पे नहीं कर सकता था, उसको वेतन नहीं दे सकता था. फाइनली, अंत में, दे रिच एन एग्रीमेंट, अब वे अंत में एक ऐसे एग्रीमेंट पर पहुँचे, दैट इफ़ ही वुड कुक, यदि वो उसके लिए भोजन पकाएगा, देन अनिल वुड फीड हिम, तो अनिल उसको भोजन दे देगा. हाउएवर, यद्यपि, अनिल सून फाउंड आउट, अनिल को जल्दी ही ये पता लग गया कि ही डिडंट नो हाउ टू कुक, उसे पकाना नहीं आता है. सो इसीलिए ही टोट हिम, अनिल ने ही उसको सिखाया, हाउ टू कुक, भोजन कैसे पकाया जाता है. एंड लेटर, और उसके बाद, हाउ टू राइट हिज नेम, और उसे उसका नाम लिखना भी उसको सिखाया. ही प्रोमिस्ड, और उसने उसे वादा भी किया. किसने, अनिल ने. किसको, हरी सिंह को. ही वुड टीच हिम, वो उसको पढ़ाएगा. हाउ टू राइट होल सेंटेंस, पूरे सेंटेंस लिखना वो उसको सिखाएगा. एंड आल्सो हाउ टू ऐड नंबर्स, और कैसे नंबर जोड़े जाते हैं, इसके बारे में भी वो बताएगा. अपार्ट दिस, इसके अलावा, व्हेन हरी वेंट आउट टू बाई द डे सप्लाइज, जब दिन की खरीदारी करने के लिए मार्केट जाता था, ही वुड मेक ए प्रॉफिट ए रुपीज़ ए डे, दिन में उस खरीदारी से वो 1 रुपये का प्रॉफिट कर लेता था. पेज नंबर 10 के आपके क्वेश्चन आंसर हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट. जैसा कि हमें इस चैप्टर में रीड किया कि हरी सिंह अनिल के पैसे निकाल कर भाग जाता है. जब पैसे निकाल के गया तो अनिल के बारे में हरी सिंह ने कैसा महसूस किया कि वो चोरी के बारे में क्या सोचेगा, चोरी के बारे में अनिल की क्या प्रतिक्रिया होगी. आंसर, द थीफ थिंक्स, चोर सोचता है, दैट ऑन डिस्कवरिंग द थेफ्ट, जब उसको चोरी के बारे में पता चलेगा, हरी सिंह की चोरी के बारे में अनिल को पता चलेगा, अनिल फेस वुड शो ए टच ऑफ द सैडनेस, उसका जो चेहरा है वो सैडनेस, उदासी से भर जाएगा. उसका जो चेहरा है वो उदासी से भर जाएगा. द सैडनेस वुड नॉट बी फॉर द लूज ऑफ मनी, उसकी जो उदासी है वो इसलिए नहीं होगी कि उसने धन को खो दिया है.
उसका धन चोरी हो गया है, बल्कि उसको दुख इस बात का होगा, इस बात के कारण उसको ज़्यादा उदासी होगी। बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट कि उसने विश्वास तोड़ दिया, क्योंकि अनिल ने हरी सिंह पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, व्हाट डज ही से, वो क्या कहता है अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल व्हेन दे आर रोब्ड, भिन्न भिन्न लोगों के बारे में क्या प्रतिक्रिया करता है जब उनको लूट लिया जाता है, जब उनके वहाँ चोरी की जाती है तो भिन्न भिन्न लोग क्या सोचते हैं उस चोरी के बारे में, क्या क्या तर्क देते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, उनके बारे में हरी सिंह क्या बताता है। आंसर, इन हिज शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ, एक चोर के रूप में एक छोटे से कार्य में हरी सिंह ही हैज स्टडीड रिएक्शन ऑफ सो मैनी पीपल, उसने बहुत से लोगों का अध्ययन किया था। व्हेन दे आर रोब्ड, जब उनको लूट लिया जाता था, लूटने के बाद वो कैसा महसूस करते थे, ये उसने अध्ययन किया था हरी सिंह ने। ऑफ देयर बिलोंगिंग, जब उनकी चीज़ को लूट लिया जाता है तो उसमें क्या प्रतिक्रिया करते हैं। ही हैज़ ऑब्जर्व दैट, उसने ये भी देखा दैट द ग्रीडी पीपल शोड फियर, कि जो लालची आदमी होते हैं वो शोड फियर, वो भय दिखाते हैं। लालची आदमी भयभीत हो जाता है, डर जाता है। द रिच शोड एंगर, जो अमीर आदमी है वो क्रोधित हो जाता है, अमीर आदमी क्रोधित हो जाता है। एंड द पुअर पीपल शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब आदमी हैं वो चुपचाप उस बात को स्वीकार कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, डज अनिल रियलाइज, क्या अनिल ने महसूस किया दैट ही हैज़ बीन रोब्ड, कि उसको लूट लिया गया है। क्या अनिल को इस बात का पता चला कि उसके पैसे चोरी हो गए थे, क्या इस बात का आभास हुआ। यस, हुआ। अनिल हैज़ रियलाइज दैट, अनिल को आभास हुआ दैट ही हैज़ बीन रोब्ड, उसको लूट लिया गया। कैसे। ही न्यू दिस प्रॉब्ली, शायद उसको इस बात के बारे में ऐसे पता चला होगा बिकॉज, क्योंकि ऑल द नोट्स, जितने भी नोट्स थे, वर वेट, वे सभी गीले थे। एंड डैम्प बिकॉज ऑफ रेन, और बारिश के कारण वे डैम्प हो गए थे, गीले हो गए थे, सीलन आ गई थी उनमें। हाउ एवर ही डिड नॉट से एनीथिंग, हालांकि उसने हरी सिंह को कुछ नहीं कहा। टू द थेफ्ट, उस चोरी के बारे में। एंड बिहेव्ड नॉर्मली, और साधारण की तरह उसने बिहेव किया, जैसे और दिन बिहेव किया करता था वैसा ही उसने किया। पेज नंबर 13, थिंक अबाउट इट। व्हाट आर हरी सिंग्स रिएक्शन, हरी सिंह की रिएक्शन क्या थी टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन, एजुकेशन को प्राप्त करने के बारे में हरी सिंह क्या सोचता है। डू दे चेंज और टाइम, क्या समय के साथ वो उसको बदल सकती थी। हिंट, कंपेयर करनी है, एग्जाम्पल देना है, थॉट देना है। इसके आधार पर आई नो, नहीं मैं जानता था। वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, यदि मैं पढ़े लिखे आदमी की तरह मैं लिखना स्टार्ट कर दूंगा। देयर वुड बी नो लिमिट्स, कोई भी ऐसी सीमाएं नहीं होंगी। व्हाट आई कुड अचीव, जो मैं प्राप्त न कर सकूं। विद दिस लेटर थॉट, इन ये बाद में उसके मन में विचार आए, इनके आधार पर आपको क्वेश्चन करना है। होल सेंटेंसेज, आई नहीं मैं जानता हूँ। कुड वन डे, एक दिन, ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू 100 रुपीज़, इससे भी ज़्यादा पैसे लेके आ सकती थी। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना आसान होता है। एंड सम टाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कई बार तो उससे पकड़ा जाना भी और आसान होता है। बट टू बी ए रियली बिग मैन, लेकिन एक जो बड़ा आदमी होता है, क्लेवर, एक जो चालाक आदमी होता है, रिस्पेक्टेड आदमी होता है, वो समथिंग एल्स, उसके लिए अलग बात होती है। वट मेक्स हिम रिटर्न टू अनिल, क्या चीज़ ने हरी सिंह को विवश किया कि वो वापस अनिल के पास वापस लौट आए। आंसर, व्हेन अनिल ऑफर टू एजुकेट हिम, जब अनिल ने उसको पेशकश की कि उसको शिक्षा देगा, उसको पढ़ाएगा। हरी थॉट ऑफ इट एज ए ब्राइट कैरियर, हरी सिंह ने सोचा था कि उसका एक बहुत ही शानदार कैरियर स्टार्ट हो जाएगा। प्रोस्पेक्ट फॉर हिम, उसकी सहायता से, अनिल की सहायता से। हरी जानता था दैट वंस ही लर्न्स टू रीड एंड राइट, यदि वो एक बार लिखना और पढ़ना सीख गया, यदि वो एक बार पढ़ना लिखना सीख गया, ही वुड अचीव मोर, वो सब कुछ प्राप्त कर पाएगा। बिकॉज मोटिवेशन बिहाइंड इट, क्योंकि इसके पीछे मोटिवेशन था, एक प्रेरणा थी। वो रोबिंग पीपल, वो लोगों को लूटता था। एंड बिकमिंग ए मोर कनिंग चीट, और ज़्यादा वो चालाकी से उनको चीट कर देता था। बट सून, लेकिन जल्दी, हरी सिंह रिएक्शन टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एजुकेशन, जब हरी सिंह ने को अनिल ने शिक्षा देनी शुरू की, चेंज, और उसका मन बदल गया।
एंड देर इज ए चेंज इन हिज हार्ट, और उसके दिल में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया। प्रोबेबली शायद बिकॉज ही गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द काम इन अनिल्स लाइफ, अनिल की जो शादी ज़िंदगी थी वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। नाउ ही आल्सो वॉन्ट्स टू, और वो अब ये चाहता था टू अर्न रिस्पेक्ट, अब वो भी सम्मानीय व्यक्ति बनना चाहता था, आदर प्राप्त करना चाहता था। डेवलप्स अ डिजायर टू बी पार्ट ऑफ ए सिविलाइज्ड, और वो भी एक अच्छा नागरिक बनने की उसकी इच्छा थी। ऑल दो यद्यपि बोथ ऑफ देम डिपेंड्स ऑन इरेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, उसकी इरेगुलर सोर्स थी, दिनचर्या पैसे कमाने की डेली नहीं थी। अनिल सीम्स टू बी मोर सेटिस्फाइड, लेकिन अनिल फिर भी बहुत ज़्यादा संतुष्ट दिखाई देता था। दिस मोटिवेशन इज़ एनफ फॉर हिम टू रिटर्न, ये मोटिवेशन जो प्रेरणा थी ये उसके लिए पर्याप्त थी अनिल के पास वापस लौटने के लिए। सेकंड क्वेश्चन, वाई डज अनिल हैंड टू द थीप और टू द पुलिस, अनिल ने क्यों नहीं उसको पुलिस को सौंपा, अनिल ने हरी सिंह को क्यों नहीं पुलिस को सौंपा, क्योंकि उसको पता था कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं, तो ऐसा क्यों नहीं किया। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो, मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो, बहुत से लोग ऐसे किया होता होगा। इन वट वेज, किस तरीके से। इन अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर्स, इस तरह के एम्प्लॉयर्स से बिल्कुल अलग था। अनिल आंसर, अनिल डज नॉट हैंड द थीप ओवर टू द पुलिस, उसने पुलिस को इसलिए नहीं सौंपा बिकॉज क्योंकि ही रियलाइज, उसने महसूस किया दैट हरी हैज़ ऑलरेडी लर्न ए लेसन, कि हरी को एक लेसन मिल गया है। एंड ही हैज चेंज फॉर बेटर नाउ, और उसने एक अच्छे के लिए उसमें बदलाव आ गया है। अदरवाइज, नहीं तो ही वुड हैव नेवर पुट द मनी बैक इन इट्स प्लेस, अदरवाइज अगर उसमें अच्छा परिवर्तन नहीं आता तो पैसे वहीं पर नहीं रखता जहाँ पर से उसने उठाए थे। तो यद्यपि अनिल जानता था हाउ हरी चीटेड हिम, कि हरी उसको कैसे चीट करता है। रुपीज़ रुपये की चोरी, हेरा फेरी करता है। वाइल बाइंग द डेली सप्लाई, दिन के दौरान जो खरीदारी थी उसमें वो चीटिंग करता है, उसके बारे में अनिल जानता था। बट ही नेवर मेड इट ओबियस इन फ्रंट ऑफ मी, लेकिन कभी उसने उसके सामने इसका जिक्र नहीं किया। अनिल वॉन्ट्स टू गिव हरी वन मोर चांस, और ज़्यादा एक चांस देना चाहता था। टू मेंड हिज वेज, ताकि वो अपने आप को सुधार सके, उसके व्यवहार में परिवर्तन आ सके। एंड डस फॉरगिव हिम, और इस तरह से वो माफ़ी दे देता था। हरीज केस इन सच दैट, हरी के इस केस में नो बॉडी वुड हैव फॉरगिवन हिम, कोई भी उसको माफ़ी नहीं देता। एंड स्ट्रेट वे हैंडेड, और सीधा ओवर टू द पुलिस को उसको सौंप देता। बट अनिल इज़ ए लिटल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉय, दूसरे एम्प्लॉय से बिल्कुल अलग है। बिकॉज ही इज़ मोडेस्ट इन नेचर, उसका व्यवहार बिल्कुल नर्म है। एंड डज नॉट वांट अनदर पर्सन टू स्पर विदाउट गिविंग हिम ए चांस टू बिकम ए बेटर मैन, और वो चाहता था कि दूसरे आदमी को मौका दिया जाए एक अच्छा आदमी के लिए, तभी वो एक अच्छा आदमी बन सकता है। और उसने उसको मौका भी दिया, और उसने कहा जब तक हम किसी को चांस नहीं दे सकते, सोचा कोई अच्छा आदमी नहीं बन सकता है। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो, पीपल लाइक अनिल एंड हरी सिंह की तरह जो लोग होते हैं आर फाउंड ओनली इन फिक्शंस, वे केवल कल्पनाओं में पाए जाते हैं। और आर देयर सच पीपल इन रियल लाइफ, क्या वास्तव में इस तरह के अच्छी ज़िंदगी में भी पाए जा सकते हैं, जो रियल लाइफ होती है सचमुच भी ऐसे इस तरह के अनिल और हरी सिंह के आदमी देखने को मिल सकते हैं। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता दैट अनिल एंड हरी सिंह आर फाउंड ओनली इन फिक्शंस, ये तो केवल कल्पनाओं के में ही पाए जा सकते हैं इस तरह के दोनों पात्र। देर आर सच पीपल, ऐसे भी लोग हैं इन रियल लाइफ आल्सो, एक सचमुच जीवन में भी इस तरह के लोग पाए जा सकते हैं। ऑल दो यद्यपि दे आर रेयर इन टुडेज सोसाइटी, आज की सोसाइटी में मानते हैं कि ऐसे बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कम है ऐसे आदमी मिलना। बट यस, फिर भी दे डू एग्जिट, वे कहीं ना कहीं ऐसे मिल जाते हैं। द फर्स्ट रिएक्शंस ऑफ द पीपल, लोगों का पहली प्रतिक्रिया होती है इफ़ समन इज कोट स्टीलिंग, यदि उसको किसी आदमी को चोरी करते हुए पकड़ लेते हैं, इज़ दैट दे विल ट्राई टू पुनिश हिम, वो क्या करते हैं उसको सज़ा देने का प्रयास करते हैं। एंड देन हैंड हिम ओवर टू द पुलिस, और उसके बाद वो पुलिस को उसको सौंप देते हैं। बट इट शुड बी रियलाइज्ड, लेकिन ये रियलाइज़ किया जाना चाहिए कि दैट ह्यूमन्स आर बोर्न टू मेक एरर्स, की आदमी गलतियों का पुतला है, गलतियाँ तो उससे होती रहती हैं। बट डैट डजंट लेट हिम लूज ए चांस, लेकिन उसको एक चांस देना चाहिए, उसको उस चांस से वंचित नहीं करना चाहिए टू रेक्टिफाई देयर मिस्टेक,
कि उसको ऐसा अवसर देना चाहिए कि उसे अपनी गलती में सुधार करने का उसको मौका मिल जाए। एंड चेंज फॉर गुड, और अच्छे के शायद हो सकता है कि उसमें परिवर्तन अच्छे के लिए हो जाए। एटलीस्ट कम से कम ए चांस टू रिफॉर्म, एक मौका तो उसको देना चाहिए सुधारने का। शुड बी गिवन, उस आदमी को मौका मिलना चाहिए अपने आप में परिवर्तन करने का। दिस इज़ द ओनली वे, यही एक तरीका है टू बाई एनीवन राइट पाथ, कि किसी को हम अच्छे रास्ते पर लेके आ सकते हैं। रादर देन पनिशिंग सेवरली, उसको कठोर सज़ा देकर हम उसको सही रास्ते पर नहीं लेके आ सकते। एक बार तो उसको हमें चांस देना होगा ताकि उसको रियलाइज़ हो अपनी गलती का और वो दोबारा गलती न हो। दस मेकिंग हिम ए क्रिमिनल फॉर एवर, और हम सख्त सज़ा देते हैं और इससे वो एक बहुत बड़ा क्या बन जाता है, अपराधी बन जाता है। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो, देयर इज द सिग्निफिकेंस रिटेन इन द स्टोरी, इस कहानी में कुछ न कुछ महत्व है। अनिल इज स्ट्रगलिंग राइटर, अनिल एक स्ट्रगल करने वाला राइटर है। डज दिस एक्सप्लेन, क्या ये बताता है इज बिहेवियर इन एनी वे, क्या इसका व्यवहार बताता है और किसी तरीके से इसके व्यवहार के बारे में बताया जाता है। आंसर, हरी सिंह ऑब्जर्वेशन अबाउट, अनिल के बारे में हरी सिंह की जो ऑब्जर्वेशन थी, अनिल हैविंग इरेगुलर इनकम, उसकी इरेगुलर इनकम थी, रोज़ाना वो पैसे नहीं कमाता था। एंड अनिल स्टेटमेंट्स, अनिल का जो कथन था अबाउट इज सेल ऑफ ए बुक टू ए पब्लिशर, वो क्या करता था, अपनी किताब को पब्लिशर को बेच देता था। इंडिकेट, वो ये दिखाता है दैट इज स्ट्रगलिंग राइटर, कि वो बहुत संघर्ष कर रहा था लाइफ से। ही लिव्स लाइफ अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ मनी, वो भी अपनी ज़िंदगी पैसे के लिए जी रहा था। एंड गेट्स एट ए गिवन टाइम, और जब भी उसके पास पैसे आ जाते थे उसी से अपना गुजारा किया करता था। वैन ही हैज द मनी, जब उसके पास पैसे होते, ही इंजॉयड ईटिंग, वो खाने का आनंद उठाता। आउट विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती के लिए चला जाता। वैन इज हैविंग लेस मनी, जब उसके पास पैसे कम होते, देन ही डजंट पे सैलरी टू हरी सिंह, वो हरी सिंह को पैसे भी नहीं दे सकता था। दिस शो ये दिखाता है दैट ही इजीली मेक्स एडजस्टमेंट, वो आसानी से अपने जीवन में सामंजस्य कर लेता था, एडजस्टमेंट कर लेता था, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग डाल लेता था। विदाउट लेटिंग एनी थिंग्स डिस्टर्ब हिम, और वो किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करता था, अपनी लाइफ से वो संतुष्ट था। डियर स्टूडेंट्स, होपिंग दैट यू गोट today's question in a better way. If you have any doubt, you can ask me. Have a nice day. Lot of thanks.